इंग्लिश टॉयलेट। क्यों इंग्लिश टॉयलेट यूज कर रहे हैं आजकल? क्यों? लोग मुझे बोलते हैं डॉक्टर साहब वो तो क्या उस एरिया बहुत क्लीन रहता है इसलिए हम इंग्लिश टॉयलेट यूज करते हैं। लेकिन सच्चाई है, यही है तेरी सच्चाई। बीमार हो गया, बीमार है। तो इंजन क्या हो रहा है आपका? पूरा जॉइंट्स लॉक हो रहा है ना? जॉइंट्स लॉक हो रहा है। चलो, क्योंकि मैं आपको ये प्रैक्टिकली सब बता रहा हूं, क्योंकि आप एक ट्रेनिंग में आए हो। हमारा प्रोडक्ट नॉलेज लेना नहीं है। अगर आप इंसान को समझ गए, जैसे नेटवर्क की एक कहावत है, खेल का नॉलेज नहीं चाहिए हमको, खिलाड़ी का नॉलेज चाहिए। अगर मेरे सामने विराट कोहली है तो बॉलर विराट कोहली को स्टडी करके आता है। क्रिकेट कैसे खेलना है तो मालूम है उसको, मालूम है कि नहीं? नेटवर्क मार्केटिंग में आप सबको पता है ना चेयरमैन कैसे बनना है? कितने लाख सुपरस्टार? 8। तो फिर बनते क्यों नहीं? क्योंकि प्लान का नॉलेज है। आपको किसका नॉलेज चाहिए? खिलाड़ी का जिसके पास आप प्लान दिखाने जा रहे हो उसका नॉलेज चाहिए। उसका खेल का नॉलेज तो आपके पास है। यू नो द गेम, यू नो द रूल्स ऑफ द गेम, बट आपको सामने वाले को समझना है। नेटवर्क मार्केटिंग इंसानों का बिजनेस है, तो मुझे उसका नॉलेज चाहिए कि सामने वाले के पास जा रहा हूं, उसका प्रोफाइल क्या है, उससे क्या बात करूंगा, उससे कौन से प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूंगा तो वो एक्साइट होगा। तो खिलाड़ी का नॉलेज बहुत जरूरी। तो हम बात कर रहे थे सर्विसिंग की। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, देखो आप लोग अपने ऊपर ही लेना इस बात को। हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब थकान बहुत लगती है, मुझे नींद भी नहीं आती है, मेरे जोड़ों में ना बहुत आवाज आती है, गैस की समस्या बहुत रहती है ना। 10 प्रॉब्लम मैं डॉक्टर को बताती हूँ। डॉक्टर कितनी दवा लिखता है उसमें? 5 से 10। अच्छा, चक्कर आ रहा है, चक्कर की दवा। पेट साफ नहीं हो रहा है, उसकी दवा। नींद नहीं आ रही है, उसकी दवा। बीपी, इसकी दवा। तो अब इसको लेते हैं प्रैक्टिकल। जिस प्रकार गाड़ी की जो समस्या थी, माइलेज कम दे रही थी, आवाज आ रही थी, धुआं छोड़ रही थी, गर्म हो रही थी, 10 प्रॉब्लम थी, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या था? सर्विसिंग। अगर मैंने सर्विसिंग कराई तो ये 10 प्रॉब्लम सॉल्व होंगे कि नहीं? ये सिंपल लॉजिक है, एकदम कॉमन लॉजिक है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हमको गैस की प्रॉब्लम है, हमको जोड़ों में तकलीफ है, तो जोड़ों के लिए दवा अलग, चक्कर की दवा अलग, थकान के लिए भी कॉम्प्लेक्स अलग। ये कहां तक सही है? गलत है। जैसे आप गाड़ी की सर्विसिंग कराते हो, 10 समस्या का समाधान केवल सर्विसिंग। सेम वे में आईएमसी में भी आपके पास अगर कोई आता है 5 से 10 प्रॉब्लम लेके, 10 प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, सर्विसिंग। सिंपल। क्योंकि हमारा काम लॉजिकल आंसर देना है, उसको समझाना है। प्रोडक्ट बेचना मेरा मकसद नहीं है। बात समझ आ रही? मैं उस व्यक्ति का विश्वास जीतने गया हूं, मैं उसको प्रोडक्ट बेचने को नहीं गया हूं। तो मैं अगर उसको प्रैक्टिकल में डेमो करके ऐसी कुछ टेक्निकल बातें बताऊं, वो इंप्रेस होगा या नहीं होगा? तो अपना काम क्या है? इंप्रेस करना। प्रोडक्ट बेचने गए थे कि बिजनेस पार्टनर ढूंढने गए थे? बिजनेस पार्टनर। तो बिजनेस पार्टनर कैसे बनाओगे? जब उसको आपकी बातों में दम लगे कि यार ये बंदा ये एडवाइस तो सही दे रहा है। हम क्या करते हैं, अच्छा गैस की प्रॉब्लम है, ये ले लो डाइजेस्ट, जोड़ों में दर्द है, ये पे लो, ये थकान, ये ले डेली डाइट। उसकी 10 प्रॉब्लम को एक तीर से आप सॉल्व कर सकते हो। तो कचरा साफ करने के लिए अपने पास एक एलोवेरा है, दूसरा है डिटॉक्स फुट पैच। कई लोग बोलते ना यार मेरे को ऐसा एलोवेरा नहीं पीना, डिटॉक्स 5 दिन का कोर्स। कोई भी पेशेंट्स की दवा जब आप शुरू करते हो, उसकी शुरुआत हमेशा डिटॉक्सिफिकेशन से ही करना है। हम क्या गड़बड़ करते हैं, शुगर की दवा, पेन की दवा शुरू कर देते हैं, पहले उसके अंदर का कचरा निकालो बाहर। जब बाइक के सर्विसिंग के लिए जाते हो तो पहले वो कचरा निकालता है ना बाहर। उसी प्रकार जब आपके पास कोई मरीज आया है, आपके पास लंबी चौड़ी फाइल लेकर आता है,
डॉक्टर साहब पिछले 10 साल से देखो, पिछले 2 साल से मैं इस डॉक्टर को दिखा रही हूँ, ये मैं इंजेक्शन ले रही हूँ, ये इतनी सारी दवाई खा रही हूँ, यानी कि बहुत सारा केमिकल अंदर जा चुका है, अंदर जा चुका है। तो पहले केमिकल को पहले बाहर करना पड़ेगा, डिटॉक्सिफिकेशन। आपने डिटॉक्सिफिकेशन कर दिया तो उसकी थकान भी चली जाएगी, उसको गैस, पेट साफ, नींद आना, एनर्जी आना होगा कि नहीं? प्रैक्टिकली समझ में आ रहा है? किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो अभी पूछ सकता है मुझे, ये समझ में आ रहा है लॉजिकल? यस, ये लॉजिकल इसीलिए समझा रहा हूं क्योंकि आईएमसी बिजनेस ये बहुत सारा नॉलेज की जरूरत नहीं है। नॉलेज डॉक्टर, इंजीनियर बहुत लोगों के पास है, बहुत लोगों के पास है, लेकिन क्या सारे लोग कामयाब हैं क्या? आज आपने देखा लोग डिग्री ले लेके घूम रहे हैं, डिग्री ले लेके घूम रहे हैं। नॉलेज काम नहीं आता है, आप नॉलेज को किस प्रकार प्रेजेंट करते हो। आपको प्रेजेंटेशन से पता चलना चाहिए कि ये बंदे को टेक्निकल नॉलेज है। पता पढ़े लिखे तो मारे मारे कितने फिर रहे हैं। आप आईएमसी में एग्जांपल ले लो, आईएमसी का एग्जांपल लेते हैं। आईएमसी में जो नंबर वन कोहिनूर कौन है? प्रेम कुमार। प्रेम कुमार मेरे ग्रेट फ्रेंड, एक बार जोरदार ताली हो जाए उनके लिए भी। कितना पढ़े हैं प्रेम कुमार पता है? हाई स्कूल चाकू की नोक पे हाई स्कूल पास किया है, लेकिन आज कोहिनूर नंबर 1 और वो जैसे पढ़ा लिखा डॉक्टर 10वें नंबर पे। तो ज्यादा दूर मत जाओ एग्जाम्पल के लिए। पढ़ाई लिखाई से यहाँ पे सफलता नहीं मिलती है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, पढ़ाई लिखाई बाद में, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं देखता। दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं, बिल गेट्स, अंबानी, जिसका भी आप एग्जाम्पल ले लो, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है ना? क्योंकि ये मेरा लंच के बाद वही टॉपिक है अभी, क्योंकि विटामिन ए बी सी सब बात कर रहा हूं। दूसरा लोग पूछते हैं आपको, आपकी प्रोडक्ट का इश्तेहार क्यों नहीं आता है ना? टीवी पे क्यों नहीं ऐड देते आप लोग? इतना अच्छा प्रोडक्ट है तुम्हारा, क्यों टीवी पे देते नहीं तुम लोग? अच्छा, तो उसका अगेन मुझे आपको क्वेश्चन पूछना है, ठीक है? मुझे दुनिया में कुछ सस्ती 4 व्हीलर के नाम बताओ फटाफट। 4 व्हीलर सस्ती, नैनो, सियाज, अल्टो, मोल्ड, फोर्ड, हाँ ठीक है, और मारुति ओमनी, और वैगनर, अर्टिगा, ठीक है। ये दुनिया की सस्ती गाड़ी का आपने मेरे को नाम बताया। चलो अब दुनिया की महंगी गाड़ियों का नाम बताओ, एकदम बताओ। जगुआर, मर्सिडीज, BMW, रोल्स रॉयस, लैम्बोर्गिनी, डुकाटी, लैंड क्रूजर, और कोई बेंटली, फेरारी। चलो टीवी पे ऐड किसके देखते हो आप? फेरारी का ऐड आज तक देखा किसी ने? लैम्बोर्गिनी का, बेंटली देखा कभी ऐड? क्यों नहीं? मुझे अभी आपसे मंथन करना है, क्यों नहीं? क्योंकि लोग पूछते ना तुम्हारा प्रोडक्ट का टीवी पे तो कभी देखा नहीं, तो आपको एग्जांपल दे रहा हूं, क्यों नहीं देते वो लोग ऐड? तुमका पूछना कराने। अब ये जो मैं आंसर दूंगा हो सकता है किसी को चुभे, चुभना ही चाहिए, यही मेरे ट्रेनिंग का मकसद है। जब तक लगेगी नहीं तब तक बात बनेगी भी नहीं, ठीक है? तो ये मैं लिबर्टी ले रहा हूं, अगर मैं कुछ बोल रहा हूं पर्सनली मत लेना, ये ट्रेनिंग का हिस्सा है, क्योंकि आप लोग को सवाल का जवाब देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लैम्बोर्गिनी, फेरारी, बेंटली, पोर्शे, इनके हम लोग ऐड नहीं देखते। क्या लगता है ये गाड़ियां बिकती नहीं है? बिकती है, बिना ऐड के बिकती है, बिना ऐड के बिकती है। क्योंकि जो गाड़ी बनाने वाला जो कंपनी है उसको ये अच्छी तरह पता है कि जो व्यक्ति की औकात
मेरी गाड़ी खरीदने की है, वो टीवी के सामने पर अगर वो टीवी के सामने बैठा है तो उसको वही गाड़ी दिखाओ जो उसकी औकात है। समझ में आ रहा है? लॉजिकल है। तो आप जितने भी सफल लोग हैं उनकी आप जीवनी आप पढ़ लो, आप देखना एक भी आपको व्यक्ति मिलता है जो टीवी के सामने बैठता है। जो टीवी के सामने बैठता है उसको वही ऐड दिखते हैं, ओमनी, नैनो, अल्टो। बात समझ आ रही? अच्छा, हजम भी हो रही थी बात? यस। तो जो अच्छे क्वालिटी, अच्छे रेंज वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उसको कभी भी एडवर्टाइजिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये आप अपने कस्टमर को एग्जांपल देके आप बात कर सकते हो। हमारा मकसद उसको नेगेटिव करना नहीं है, क्योंकि आपने एक क्वेश्चन पूछा है तो मैं आपको जवाब देता हूँ। एग्जांपल, सर वैसे तो बेंटली, फरारी भी आप देखते नहीं हो, क्यों? क्योंकि अच्छे प्रोडक्ट्स को कभी भी इश्तेहार की जरूरत नहीं पड़ती है। इश्तेहार की जरूरत किसको पड़ती है? यस, जो झोलझाल करते हैं प्रोडक्ट में, जिसको मार्केटिंग की जरूरत लगती है। आज हम लोग वर्ड टू माउथ में, हमारा नेटवर्क बिजनेस है, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी, पब्लिक यूज करती है और अपने एक्सपीरियंस शेयर करती है। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ये लोग पैसा कमाने के लिए झूठ भी बोलते हैं। नवरत्न तेल, हाजमोला बेचते हैं, 1 रुपए के हाजमोला बेचते हैं, ठंडा ठंडा कूल कूल। आपको पता है अमिताभ बच्चन जी के सर पे बाल नहीं है, पता है? गंजे है टोटल। ऐड किसका करते हैं? ठंडा ठंडा कूल कूल, क्योंकि पैसों के लिए, क्योंकि खुद ने नहीं यूज किया। आपको मैं एक लाइव टेस्टिमनी आपको देता हूँ, शायद आपको काम आए रेफरेंस के लिए। कुछ साल पहले, ये 90s की बात होगी, 90s 95 की, अमिताभ बच्चन जी पेप्सी कोला की ऐड करते थे, पता? उन्होंने पेप्सी का ऐड करना बंद कर दिया। वजह पता है क्यों बंद कर दिया? हाँ, क्या हो? हाँ, उनकी आंख खराब हो गई पूरी तरह से। डॉक्टर ने उनकी आंख खराब होने के पीछे सबसे पहली वजह बताई, पेप्सी कोला। सोचो, जब उसको खुद को लगी तब उसने एक्शन लिया। उसके पहले पैसों के लिए अपना काम बनता, मार में जाए जनता, लेकिन जब खुद की लगी तो लगी खैरात बटने। कहते ना, खुद की लगी फटने तो खैरात लगी बटने, ये मुंबई का डायलॉग है, इसलिए मैंने पूरा कर दिया। तो उसकी जब खुद की फटने लगी तो खैरात लगी बटने कि आज के बाद मैं पेप्सी का ऐड नहीं करूंगा। तो आपको समझना पड़ेगा, वहां पे वो लोग प्रचार के लिए कुछ भी बेचते हैं, लेकिन आईएमसी वाले, हमारा क्या स्लोगन है? यूज एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। अगर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है तो मैं बताऊंगा, अगर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है तो नहीं बताऊंगा। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस क्यों गलत है? क्योंकि मेरी लाइफस्टाइल गलत है, ये भी आपको समझाना है उसको। तो मैं किसी को प्रोडक्ट, हम पता है फंसते क्यों है? क्योंकि हम लोगों को जा जाके दूसरों के रिजल्ट बताते हैं। हाँ, तो आई एम श्योर कई लोग को बहुत भूख लगी होगी, सही लोग मेरे को बोल रहे होंगे, अरे आज ही सब सिखा के जाएगा क्या? अच्छा, मजा आ रहा है कि नहीं? तो यार आज ये जितने ऑर्गेनाइजर लोग, एक बार दिल से ताली हो जानी चाहिए इन लोग ने, जबरदस्त तालियां। क्योंकि ट्रेनिंग रखने के लिए बहुत महीनों की प्लानिंग रहती है ना? आपको यहाँ आते हो, आप ट्रेनिंग लेते हो, लेकिन ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे शर्मा जी ने बहुत मेहनत की है, कोऑर्डिनेशन से लेके अरेंजमेंट। तो अब वो वक्त आ गया है। अब खाने के लिए कितना वक्त चाहिए आपको? आधा घंटा।